अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन वेरिएशन की चैप्टर से है, एक्सरसाइज 9.2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखें, इसमें क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास 3 रेशियोज है। सिंपल ये बता रहे हैं, शो डैट हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। अब ये किस तरह सॉल्व हो सकता है, ये के मेथड के जरिए हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, वी हैव सॉल्यूशन लिख के, सॉल्यूशन लेने के बाद जो यहाँ पर रेशियोज दी हुई है क्या दी हुई है, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ। ये बराबर किसको, के बराबर होगा। बता चुका हूँ, अगर 3 या 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज आपस में अगर इक्वल होती है तो उसको हम इक्वल कर देते हैं के, ठीक है ना। अब मतलब ये है कि पहला रेशियो जो है ये भी के बराबर है, दूसरा रेशियो जो है ये भी के बराबर है, तीसरा रेशियो जो है ये भी के बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल मैंने पहले रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ए डिवाइड बाई बी इक्वल किसके होगा, के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू के बी बन जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालूंगा, मैं सी की निकाल लूंगा यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी रेशियो क्या है यहाँ पास, दूसरी रेशियो है हमारे पास सी और डी। सी और डी भी किसके बराबर होगा, यहाँ पे के बराबर होगा। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के और डी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई दूसरी वैल्यू। तीसरा रेशियो हमारे पास क्या है, ई और एफ है। ये भी किसके इक्वल होगा, के बराबर होगा। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के और एफ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ वहाँ पे आके के साथ। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2 इसको नाम दे दीजिए और इक्वेशन 3 इसको नाम दे दीजिए। और तीनों की तीनों इक्वेशंस को पुट कर दीजिए इन दोनों लेफ्ट और राइट में, ठीक है। किस तरह से पुट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए सी और ई इन द गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हम पुट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, ए की, सी की और ई की इन द गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है भाई, इक्वेशन हमारे पास है जो हमें सवाल में दी हुई थी। सवाल में कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया पहले, ठीक है ना। एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे कॉपी करा। इक्वेशन थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ को मैं रखूँगा, ठीक है ना। ये मेरा स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, हमें क्या करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है, के और बी, ठीक है ना। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है के बी, सी की वैल्यू है के डी और ई की वैल्यू क्या है, के और एफ। सी के हम वैल्यूज़ को मैं पुट करने वाला हूँ। अब ए की जगह मैं ए की वैल्यू क्या लिखूँगा, के और बी। जाहिर सी बात है, ए पे स्क्वायर है तो के पे भी स्क्वायर आएगा और बी पे भी स्क्वायर आएगा। अब सी का स्क्वायर है तो सी की वैल्यू क्या है, के और डी, तो के पे भी स्क्वायर आएगा और डी पे भी स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन। ई का स्क्वायर कह रहे हैं, मतलब ई की वैल्यू क्या है, के और एफ, तो के पे भी स्क्वायर आएगा और एफ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह है सेकंड, यहाँ बी का स्क्वायर, बी की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस डी का स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं है, एफ का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू क्या है पास, के और बी, के बी और ये वाला भी आ गया, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हमारे पास सी की वैल्यू क्या है बस, के और डी, के डी और एक डी वाला भी आ गया, प्लस ई की वैल्यू क्या है बस, के और एफ और एक एफ ये वाला भी आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम।
ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें के स्क्वायर दिया हुआ है, तो के स्क्वायर को मैं बाहर निकालता हूँ तीनों में से। अगर मैं के स्क्वायर को यहाँ बाहर निकाल देता हूँ ब्रैकेट से, सो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा प्लस डी स्क्वायर बचेगा प्लस एफ स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा प्लस डी स्क्वायर बचेगा प्लस एफ स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ही बचेगा ना यहाँ पे। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इज इक्वल टू का साइन लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल करना है, याद रखिएगा राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस के एज इट इज लिखूंगा, बी और बी आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिस सेम होंगी, पावर साइड हो जाती है। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे हो जाएगा के डी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के एफ का स्क्वायर। ठीक है, और इससे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखें बेसिस सेम हो गई हैं। बेसिस सेम मतलब ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है, बेसिस सेम होंगी, जो इनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एक दफ़ा मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इस पर बेसिस पावर्स को अगर मैं ऐड करूँगा 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है ना, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब आगे देखें, यहाँ पे देखिए के कॉमन निकाल सकता हूँ, इधर भी के कॉमन है, इधर भी के कॉमन है, इधर भी के कॉमन है। सो मैंने यहाँ पे के को निकाल दिया बाहर, लेकिन के को मैं इसमें से बाहर निकालूंगा, के पे स्क्वायर भी तो है, सो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया। सो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा प्लस डी स्क्वायर बचेगा प्लस एफ स्क्वायर बचेगा, और इस पर जो स्क्वायर था वो एडिट लिख दिया, और ये वाला जो स्क्वायर था ये बाहर आ गया, के पे भी आएगा, और इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया, के कॉमन ले लिया। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। सो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है ना, और हाँ क्वेश्चन में यही करना था कि प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। सो मैंने वो चीज़ प्रूव कर दी। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी हो गई, राइट हैंड साइड की हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।